मलखान सिंह हो, त्यागी हो, अगर आप लोग खामोश हैं तो हम लोग बिल्कुल बेकार हैं, क्योंकि हम नेता हैं और आपके नेता हैं, और नेता जो है वो बनाते भी आप हैं और चलाते भी आप हैं। अगर आप चाहोगे तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर आप नहीं चाहोगे तो हम भी बहुत ठंडे रहेंगे। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस आंदोलन को हम लोग लेके चले। ये कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा सैलाब जो हमने दिल्ली में भी देखा, जो हमने लखनऊ में भी देखा, जो हमने मुख्यमंत्री कार्यालय को भी घेरा था उस वक्त भी देखा। हमारे आंदोलन बिल्कुल, हमारा शीर्ष नेतृत्व हमारे लिए मरने को तैयार है, उसे हमारे सपोर्ट की चाहिए। आज हमें ये तय करना है और आपको देखना है कि आप लोग क्या अपने शीर्ष नेतृत्व को सपोर्ट कर पा रहे हैं। अगर आप सपोर्ट कर पा रहे हैं, अपने दिल पे झांकिए, ईमानदारी से फैसला करिए। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो पेंशन भी आपको जरूर मिलेगी। मैं अपने यहाँ बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ, अपने सारे कर्मचारियों से कहता हूँ, और आज यहाँ इस प्रांगण में PRM कार्यालय में बैठे कर्मचारियों से भी कहूँगा कि तुम बहुत ईमानदार हो, हम बहुत ईमानदार हैं, लेकिन हम जिस तरह से अपने काम में ईमानदार हैं, जिस तरह से अपने दायित्वों में ईमानदार हैं, जिस तरह अपने फर्जों में ईमानदार हैं, उसी तरह हमें अपनी हड़ताल पर भी पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ेगा। अगर हम हड़ताल पर हैं तो फिर सबको हड़ताल पर होना पड़ेगा। अगर एक आदमी हड़ताल पर है और दूसरा आदमी काम करेगा तो फिर वो हमें कमजोर करेगा, और कमजोर करेंगे तो फिर हमारा क्या हाल होगा। ये पेंशन जो हमारी लड़ाई अंतिम चरण में है, ये पेंशन हमें मिलना है। इसको पाने के लिए हमारा एक ही सिद्धांत है कि हमें अपना सब कुछ त्यागना पड़ेगा और अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, और अपने जो हथियार हमने डाल रखे हैं उनको तैयार करना पड़ेगा, उन्हें धार देनी पड़ेगी। और मैं ये कहता हूं कि जंग लगी तलवारों को अब धार देनी होगी, जंग लगी तलवारों को अब धार देनी होगी, और हमसे टकराने वालों को उनकी औकात दिखानी होगी। साथियों, ये पुरानी पेंशन यहाँ पर क्योंकि नए बच्चे भी बैठे हैं, और ये नए बच्चे वो हैं जिन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। हमारी नियुक्ति, चौबे जी की नियुक्ति ये 2005 से पहले की है, हमें पेंशन मिलेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे में और आप में क्या अंतर होगा। हमारे और आप में यह अंतर होगा कि जिस दिन हम रिटायर होंगे और अपने घर जाएंगे तो हमारे बच्चे ये मालाएं लेकर दरवाजे पर खड़े होकर बैंड बाजा लेकर हमारा इंतजार करेंगे, और ये कहेंगे आपस में कि आज हमारे पापा रिटायर हुए हैं, आज हमारी मम्मी रिटायर हुई हैं। और जब हम पहुंचेंगे तो एक हैंडसम अमाउंट लेके पहुंचेंगे, और जब हम पहुंचेंगे तो हम पेंशन भी लेकर पहुंचेंगे। तो जब हमारे बच्चे वहां खड़े होंगे तो वो आपस में लड़ेंगे और वो हमसे ये कहेंगे कि ये मेरे पापा सैयद जो जोशीला भाषण वो करताल पर 10/1/2024 को PRM ऑफिस पर। लेकिन तालियां बजाने वालों सुन लो, जब तुम अपने घर जाओगे, क्या बात है, उस दिन तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। वो कहेंगे तेरे पापा। नहीं पेंशन वालों, उस दिन तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। बेशक सही बात है। सैलरी से रिटायर होगे और बच्चों को पता होगा कि इसे इस महीने से 1000 रुपए मिलेंगे। तो जब तुम रिटायर होकर अपने घर जाओगे तो वही बच्चे जो हमारे स्वागत में खड़े थे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे स्वागत में खड़े नहीं होंगे, और वो सड़क पे खड़ेंगे, सड़क पे खड़े होंगे, और वो न बैंड लिए खड़े होंगे न मालाएं लिए खड़े होंगे, बल्कि आपस में लड़ रहे होंगे, और लड़ते टाइम ये कह देंगे कि ये तेरे पापा, ये तेरे पास रहेंगे, और लड़की कहेगी ये तेरी मम्मी, ये तेरे पास रहे। ऐसी मिसालें हमारे सामने हैं, और वो मिसालें तो जब होंगी जब 1 लाख रुपए पाने के बाद आपको 1000 रुपए महीना मिलेगा। लेकिन हमारे पास ऐसी मिसालें भी हैं, हम आपको इनसे मिलवा सकते हैं कि जिन्हें हैंडसम अमाउंट मिल रहा है पेंशन के रूप में। जब मैं एक साहब के घर गया, एक टीचर ही है हमारे, जब मैं उनके घर गया, तबीयत खराब थी, कर्मचारियों के नेता थे वो, जब उनकी तबीयत खराब हुई रिटायरमेंट के बाद, जब मैं उनके घर गया
तो पता ये चला कि घर पे नहीं रह रहे वो, कहाँ रह रहे हैं? तो बेटी के यहाँ रह रहे हैं। बेटी के यहाँ क्यों रह रहे हैं? बेटी के यहाँ इसलिए रह रहे हैं कि उनके लड़कों ने जो है आपस में लड़के उन्हीं को निकाल दिया। दोनों लड़के आपस में लड़े और दोनों लड़कियों ने उनको निकाल दिया। तो वो बेटी आई और बेटी उनको अपने घर ले गई, और जब बेटी उनको अपने घर लेकर सेब गई पास होगा सेब। तो हम बेटी के घर गए, हमने बोला उनके हल